अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ अनविशा सलीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि अफगान तालिबान रजीम से कोई उम्मीद नहीं, दरअंदाजी हुई तो घुसकर मारेंगे। सरहद पार दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तालिबान रजीम को दो टोक पैगाम, कहा कि दहशत गर्दी की जंग में हमारे जवान शहीद हुए, ये सिलसिला ना थमा तो जवाब देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। काबुल ने माजी में भी बहुत सारे वादे किए, हमने 40 लाख अफगान बाशिंदों की मेजबानी की, अफगान तालिबान ने हमारी मेजबानी को इज्जत नहीं दी। खारिज अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दरअंदाजी करते हैं। कतर और तुर्की की कोशिश है कि बेहतर नताइज आ सके। सालिस मुज़ाकरात में मुखलिस हैं और मसले का हल चाहते हैं, हम अपने सालिसों की बात नहीं टाल सकते। पाकिस्तान मेजबानों की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गया। मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया। ज़राए ने इंकशाफ किया कि तुर्की में जो पाकिस्तानी वफ्द वापस रवाना होने वाला था, अब इस्तांबुल में मजीद कुछ रोज क़याम करेगा। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकजी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय हिमायत याफ्ता ग्रोहों को सहूलतें दी। पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तालिबान रजीम को पैगाम, दौरे पेशावर के मौके पर ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग ली, कहा कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों के साथ अमन चाहता है। फील्ड मार्शल का दौरा पेशावर ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया। खिताब में अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कई कोशिशें की गई। पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों के साथ अमन चाहता है, लेकिन अफगान तालिबान ने भारतीय हिमायत याफ्ता ग्रोहों को सहूलत दी। फील्ड मार्शल ने अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि केपी से दहशत गर्द और उनके सहूलतकार खत्म किए जाएंगे। आजाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफात बढ़ गए। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर के इंतखाब पर पार्टी क़यादत दबाव और अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। चौधरी यासीन के नाम पर पार्टी के मुख्तलिफ धड़ों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चौधरी लतीफ़ अकबर को गैर मुतनाज़ा और सीनियर रहनुमा के तौर पर मजबूत हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए मुत्तफ़िक़ा नाम के इंतखाब में मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक अगर चौधरी यासीन को वज़ीर आज़म बनाया गया तो सदर और वज़ीर आज़म दोनों का ताल्लुक मीरपुर डिवीज़न से होगा, जिस पर दीगर इलाकों के अरकान को एतराज़ात हैं। आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी का इजलास दोबारा तलब कर लिया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अरकान को एतमाद मिलेंगे। मजबूत धड़े ने चौधरी लतीफ़ अकबर की हिमायत का ऐलान किया है, जबकि सरदार याकूब के नाम पर एतराज सामने आए हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करने और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के अमल को जल्द हतमी शक्ल देने की कोशिशों में मसरूफ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला भारतीय मीडिया की एक और प्रोपेगेंडा साजिश बेनकाब हो गई। भारतीय हुकूमत और गोदी मीडिया ने अपने ही सदर को झूठा बयानिए का हिस्सा करार देकर शर्मनाक हद पार कर दी है। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के शफाफ मौक़िफ़ और हक़ाइक़ पर मबनी वज़ाहतें भारतीय फरेब का पर्दा चाक कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया की खातून पायलट शिवांगी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। भारत के रिपब्लिक टीवी का झूठा दावा, भारतीय सदर के साथ शिवांगी सिंह की तस्वीर नशर करके पाकिस्तान को झूठा साबित करने का तासुर दिया। वज़ारत इत्तलात और नशरियात की हक़ाइक़ पर मबनी वज़ाहत ने भारतीय फरेब का पर्दा चाक कर दिया। वज़ाहती बयान में कहा गया, पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान किसी भारतीय पायलट की गिरफ्तारी का दावा नहीं किया और न ही 7 मई 2025 के बाद से भारत को किसी भी पायलट की हवालगी की। गोदी मीडिया पहले भी कई बार बेबुनियाद, मज़हका खेज और जाली रिपोर्ट्स के जरिए जगहसाई करा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू और मई के जंग का खौफ। भारतीय वज़ीर आज़म मलेशिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने हकीकत बेनकाब कर दी। लिखा, नरेंद्र मोदी को खौफ था कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ हारी हुई जंग की याद ताज़ा करेंगे और सारी दुनिया के सामने 7 तैयारे गिराए जाने का जिक्र करेंगे। खित्ते का चौधरी बनने का ख्वाब देखने वाला मोदी मलेशिया में होने वाली इलाकाई कॉन्फ्रेंस से गायब क्यों था? ब्लूमबर्ग ने भांडा फोड़ दिया। मोदी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से गुरेज किया ताकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और पाकिस्तान से मुतालिक मुमकिन गुफ्तगू से बचा जा सके।
भारतीय हुकूमत के बाज़ आला हुक्काम को खदशा था कि अमरीकी सदर ट्रंप एक बार फिर ये दावा दोहरा सकते हैं कि उन्होंने रवां साल मई में भारत और पाकिस्तान के दरमियान 4 रोज़ा मुसल्लह झड़प के बाद जंगबंदी में सालसी का किरदार अदा किया था। भारत मुसलसल इस दावे की तरदीद करता आया है। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत और अमरीका के ताल्लुकात कशीदा हैं। ट्रंप इंतजामिया ने अगस्त में भारत बरामदात पर 50% तक महसूलात आयद किए, जिनमें निस्फ रूसी तेल की खरीदारी पर बतौर सजा शामिल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात ताहाल किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सके। मोदी के करीबी हलकों का कहना है कि मलेशिया में ट्रंप से दो तरफा मुलाकात के कोई नुमाया नताइज मुतवक्के नहीं थे। एक हफ्ता कबल दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू भी नई दिल्ली की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी थी। मोदी इन दिनों रियासत बिहार में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। ऐसे में ट्रंप से मुमकिन मुलाकात होती तो ये मोदी के लिए सियासी तौर पर नुकसानदेह साबित हो सकती थी। सदर ट्रंप मुतादिद बार ये बयान दे चुके हैं कि जंग के दौरान 7 जहाज गिराए गए और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी कम कराने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 का इफ्तिताह, पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के अज़म का इरादा। तकरीब से खिताब में कहा कि हमें AI के मैदान में आगे जाना है। वज़ीर आज़म ने AI और IT के शोबे में सरमायाकारी पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब अजीम ब्रदर मुल्क हैं। नौजवान नस्ल की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। मेरे लिए एक बहुत खुशी का दिन है। आप कौम के अजीम मेमार बन रहे हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी हुकूमत की तरफ से बल्कि पूरी कौम की तरफ से मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। ये 1 लाख लैपटॉप पूरे पाकिस्तान में तकसीम किया जा रहा है 100% मेरिट के ऊपर। पाकिस्तान के ये नौजवान, ये बेटियां पाकिस्तान की, जो कि इस लैपटॉप को लेकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। आज AI, IT और मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज दुनिया में आज अपना लोहा मना रही हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान 2 अजीम बरादर मुल्क हैं और वो यकीन करें कि वो कहते हैं कि हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है। इंशाअल्लाह आप लाएं, उनको हम ट्रेन करेंगे। मैं इंशाअल्लाह हजारों लाखों स्किल ट्रेन बच्चे और बच्चियां सऊदी अरब भिजवाएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब, तहरीक इंसाफ के खुर्रम ज़ीशान 91 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए। अपोजिशन के ताज मोहम्मद आफरीदी को 45 वोट मिले। 136 अरकान ने वोट कास्ट किया। अपोजिशन के 4 अरकान ने वोट नहीं डाला, जिनमें JUI के अकरम दुरानी, PTI पार्लियामेंटेरियन की नादिया शेर, नून लीग के अली हादी और पीपल्स पार्टी की फरजाना शेर शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलविस इदारों, कंपनी और फ्रॉड की शनाख्त के लिए शफाफ तहकीकात करने और मुजरिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। FBR इस्लाहात जायजा इजलास में वज़ीर आज़म को 2018 और 2019 के टैक्स फ्रॉड पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली है। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी के खिलाफ FIA एंटी करप्शन सर्कल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा बतौर चेयरमैन FBR खिलाफ ज़ाब्ता 16 अरब रुपए से ज़ायद इनकम टैक्स रिफंड के इल्जाम में दर्ज किया गया। रिफंड हासिल करने वालों में 3 बैंक्स, 2 सीमेंट साज कंपनियां और 1 केमिकल कंपनी शामिल है। मतन के मुताबिक मज़कूरा कंपनियां और बैंक शब्बर ज़ैदी की बतौर चेयरमैन तैनाती से कबल उनकी फर्म के क्लाइंट्स थे। बतौर चेयरमैन शब्बर ज़ैदी ने अहलकारों की मिली भगत से गैर मिजाज तौर पर अदायगियां मई में की गई। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद काशान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इस मामले से मुतालिक आपके पास क्या तफसीलात हैं काशान? जी बिल्कुल, देखें तो सीमेंट साफ कंपनियों को 17 अरब रुपए के इनकम टैक्स रिफाइंड की अदायगी का मामला है। FIA में साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी के खिलाफ इख्तियारात की मुबैना गलत इस्तेमाल पर तहकीकात का आगाज कर दिया है, जबकि शब्बर ज़ैदी ने मुबैना तौर पर 2 सीमेंट साफ कंपनियों को अदायगी में सहूलत फराहम की थी। ये इल्जाम उनके ऊपर जब्ती किया गया है, जबकि साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी के खिलाफ FIA एंटी करप्शन सर्कल में मुकदमा भी आज दर्ज कर लिया गया। मुकदमा बतौर चेयरमैन FBR के खिलाफ ज़ाब्ता 16 अरब रुपए से ज़ायद इनकम टैक्स रिफाइंड के इल्जाम में दर्ज किया गया है, जबकि रिफाइंड हासिल करने वालों में 3 बैंक, 2
सीमेंट साज कंपनियां भी शामिल हैं। मज़कूरा कंपनियों में एक बैंक शब्बर दैदी के बतौर चेयरमैन तैनाती से कबल इनके फर्म्स के क्लाइंट्स को दिया गया था, जबकि बतौर चेयरमैन शब्बर दैदी ने एहलकारों की मिली भगत से गैर मुजाज तौर पर अदायगियों में 2019 से जनवरी 2020 की मुद्दत में की FIR के मतन में ये तमाम चीजें वो दर्ज की गई हैं, जबकि 29 अक्टूबर को दर्ज FIR में सैयद मोहम्मद शब्बर दैदी FBR एहलकार और बैंक इंतजामिया को भी नामजद किया गया है। जी, मुकदमे से मुतालिक तफसीलात फराहम करने के लिए शुक्रिया काशान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।